बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और गतिविधियों का नया टाइम टेबल हुआ लागू। बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों, सांस्कृतिक विद्यालयों और मदरसों में नया मॉडल टाइम टेबल लागू किया है। इस नए टाइम टेबल के अनुसार स्कूल सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे और शाम 4 बजे समाप्त होंगे। शिक्षा विभाग ने यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और छात्राओं को बेहतर शिक्षा के साथ पर्याप्त समय देने के लिए उठाया है। नए टाइम टेबल के अनुसार सुबह 9:30 से 10 बजे तक असेंबली होगी। इस दौरान शिक्षक बच्चों के गेटअप, पोशाक, बाल और नाखून की जांच करेंगे। इसके बाद प्रार्थना, बिहार गीत, सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन और अन्य परिचर्चा आयोजित की जाएगी। असेंबली में सभी शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। 10 बजे से 4 बजे तक 8 पीरियड की पढ़ाई होगी। पहली पीरियड 10 से 10:40 बजे, दूसरी पीरियड 10:40 से 11:20, तीसरी पीरियड 11:20 से 12 बजे तक होगी। 12 से 12:40 बजे टिफिन ब्रेक होगा। इसके बाद चौथी पीरियड 12:40 से 1:20 बजे, पांचवी 1:20 से 2 बजे, छठी 2 से 2:40 बजे, सातवीं 2:40 से 3:20 बजे, आठवीं 3:20 से 4 बजे तक चलेगी। छात्राओं की गतिविधियों को भी टाइम टेबल में शामिल किया गया है। प्रत्येक कक्षा में बच्चों के लिए खेल कूद, संगीत, नृत्य और पेंटिंग की 1 घंटे की विषय अवधि तय की गई है। प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग अलग वर्ग के लिए अलग समय निर्धारित है, ताकि सभी छात्राओं को समान रूप से लाभ मिल सके। छुट्टी के समय राष्ट्रगान बजाने के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी छात्र और शिक्षक राष्ट्रगान में शामिल हो। इस तरह का नया टाइम टेबल न केवल पढ़ाई और अनुशासन को बढ़ावा देगा, बल्कि छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्राथमिकता देगा। शिक्षा निदेशक सज्जन आर के हस्ताक्षर से जारी किए गए इस मॉडल टाइम टेबल का उद्देश्य छात्राओं को समय पर पढ़ाई, प्रार्थना और गतिविधियों में शामिल करना है। इस नई व्यवस्था में स्कूलों से पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनेगा और बच्चों को घर पहुंचने का पर्याप्त समय भी मिलेगा। इस बदलाव से उम्मीद है कि छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधार होगा। खेलकूद और कला जैसी गतिविधियों के माध्यम से उनकी रुचि और कौशल विकसित होगी। सभी सरकारी स्कूलों में इस नए टाइम टेबल का पालन अनिवार्य होगा, जिससे पूरे राज्य में शिक्षा में एक समान ढांचा और अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।